स्वीट ट्रैप एपिसोड नंबर 4। फिर कंपटीशन स्टार्ट होता है। दोनों कंपेटिटर्स बहुत अच्छे से अपनी डिशेस को तैयार करने में बिजी हो जाते हैं। जियांग लिनोई की हेल्प से अपनी डिशेस तैयार करता है। लिनोई की स्मेलिंग सेंस को यूज करते हुए वो अपनी डिशेस में परफेक्शन लाता है। इधर जिंग भी किसी भी तरह से हारना नहीं चाहती, इसलिए वो भी पूरी कोशिश करती है। कमेंटेटर जैसे जैसे जियांग की डिशेस के हवाले से अनाउंसमेंट करता है, वैसे वैसे जिंग उसके एक्सपेरिमेंट्स पर शॉक्ड होती रहती है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है। सबसे पहले जजेस जिंग की डिशेस को टेस्ट करते हैं। उन्हें जिंग की डिशेस बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब जियांग की डिशेस की बारी आती है तो एक जज जियांग की डिश के डिफरेंट टेस्ट होने की वजह पूछता है और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहता है। तो जियांग बताता है कि उसने डिशेस में सी ग्रेप्स का यूज किया है, जो कि बिल्कुल एक डिफरेंट टेस्ट देता है। इस तरह जब रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो एक जज जिंग को वोट देता है और दूसरा जियांग को, और फैसला तीसरे जज पे आ जाता है। वो जज पहले जिंग को वोट देने लगता है, फिर वो सोचकर वो जियांग को वोट दे देता है। इस तरह जियांग ये कंपटीशन जीत जाता है। लिनोई इस बात पे इतनी खुश होती है कि वो खुशी में जियांग को हक कर लेती है। इस तरह जिंग को अपना नाइफ जियांग को देना पड़ जाता है, क्योंकि वो कंपटीशन हार चुकी होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंग को मिलने के लिए उसका हस्बैंड आता है। जिंग और उसके हस्बैंड के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं। मिस्टर जू जब जिंग के हस्बैंड को देखते हैं तो वो उन्हें अंदर ले आते हैं। जिंग जैसे ही अपने हस्बैंड को देखती है तो वो डिस्टर्ब होने की वजह से शिकायतें करने लग जाती है कि तुमने मुझे कभी भी वैल्यू नहीं दी, जिस पर मिस्टर जू जिंग को उसके हस्बैंड के हवाले से क्लैरिफिकेशन देने लग जाता है और बताता है कि तुम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये तुम्हें बहुत वैल्यू देते हैं। जिंग कंपटीशन हारने की वजह से बहुत ज्यादा अपसेट होती है और ये सीन लिनोई भी देख रही होती है। वो जियांग से कहती है कि मुझे जिंग के लिए अच्छा फील नहीं हो रहा, लेकिन जियांग उसे समझाता है कि जब हम कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं तो हमें इन चीजों को फेस करना पड़ता है। वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम इस बारे में टेंशन ना लो। उसे लेकर रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सैंग सीनियर शेफ फेंग से पूछता है कि क्या इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है, क्योंकि ये दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जिस पर फेंग कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही फील कर रहा हूँ, जिस पर सैंग कुछ अच्छा फील नहीं करता। लिनोई और जियांग एक बहुत बड़े ऑर्डर के लिए खाना रेडी करते हैं। ये ऑर्डर जियांग के ग्रैंडफादर की तरफ से होता है। वो जैसे ही होटल में एंटर होते हैं तो जियांग अपने ग्रैंडफादर को देखकर ज्यादा अच्छा फील नहीं करता। वो लिनोई को लेकर उस एरिया से बाहर निकल आता है और उसके ग्रैंडफादर रेस्टोरेंट के मास्टर शेफ के लिए अपनी ग्रैंड डॉटर सो को हेड शेफ बना देते हैं। याद रहे, सो वही लड़की होती है जो जिंग और जियांग के दरमियान होने वाले कंपटीशन में जियांग के लिए अच्छी फीलिंग शो नहीं करती और उसके जीतने में बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इधर जब जियांग लिनोई को लेकर बाहर आता है तो उसका कजन भाई यांग उसे बताता है कि ग्रैंडफादर ने सो को हेड शेफ बना दिया है। जियांग फेस टर्न करके जब पीछे देखता है तो शेफ सो उसे हैंड वेव करती है, जिस पर यांग जियांग को कहता है कि तुम भी इसे कांग्रेचुलेशन बोल दो। इस वक्त लिनोई के नंबर पे कॉल आ जाती है, जिसमें उसके फादर के मिस होने की इत्तला उसे दी जाती है, जिस पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फौरन वहाँ से निकल पड़ती है। जियांग सो को इग्नोर करते हुए उसके पीछे भागने लग जाता है। ये बात सो को अच्छी नहीं लगती। लिनोई सबसे पहले अपने घर आती है, जहाँ पर मौजूद गार्डियन उसे बताती है कि उसके फादर कार्ड्स खेलने के बाद अचानक से गायब हो गए। फिर वो सिक्योरिटी कैमरे की मदद से उनके जाते हुए की वीडियो दिखाती है। लिनोई बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो इधर उधर अपने फादर को पुकारती है, लेकिन जब वो उन्हें कहीं नहीं मिलते तो वो रोड्स की तरफ निकल जाती है। जियांग गाड़ी लेकर उसके पास आता है, उसे गाड़ी में बिठा लेता है। लिनोई इस कदर परेशान होती है कि उसे समझ नहीं आता कि उसके फादर जा कहाँ सकते हैं। उसको इतना परेशान देखकर जियांग सबसे पहले उसे कुछ खाने को देता है और फिर रिलैक्स करते हुए उसे पूछता है कि मुझे अच्छी तरह से सोचकर बताओ तुम्हारे फादर कहाँ जा सकते हैं। फिर वो सुकून से सोचते हुए बताती है कि हो सकता है कि वो चाइल्ड केयर सेंटर गए हों, जिस पर वो दोनों चाइल्ड केयर सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उधर पहुंचकर लिनोई अपने फादर की तस्वीर दिखाते हुए काउंटर से पूछती है कि क्या आपने इस शख्स को अंदर जाते हुए देखा है। तो लिनोई को बताया जाता है कि बिल्कुल ये आदमी अपनी एंट्री करवा चुका है, जिस पर लिनोई हैरान होती है कि मेरे फादर की तो याददाश्त अच्छी नहीं, फिर उसे अपने बारे में इतना कुछ कैसे याद है। वो उन्हें ढूंढने के लिए चाइल्ड केयर के अंदर चली जाती है। वो उन्हें इधर उधर बिल्डिंग के अंदर तलाश करती है, लेकिन जब वो उन्हें कहीं नहीं मिलते तो बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। आखिरकार उसे अपने फादर एक दरख्त पर चढ़े हुए नजर आते हैं, जिस पर वो उन्हें नीचे उतरने का कहती है। उसके फादर कहते हैं कि तुम मुझे नीचे क्यों उतार रही हो, तुम कौन हो। वो कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, जिस पर वो कहते हैं जी नहीं, मेरी बेटी तो सिर्फ 6 इयर्स की है, तो मेरी बेटी नहीं हो सकती। लिनोई की परेशानी को देखते हुए जियांग दरख्त पे चढ़ के उसके फादर को उतारने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है, लेकिन वो ये काम बहुत मुश्किल से करता है। उसके फादर जैसे ही नीचे उतरते हैं, लिनोई अपने बाप से लिपट कर बहुत ज्यादा रोती है और उन्हें बताती है कि मैं ही आपकी बेटी हूँ। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है और जियांग को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता। उसे उसका बचपन याद आ जाता
है। लिनोई अपने फादर को लेकर घर आ जाती है। जब वो उनके पास बैठी होती है तो कैनू डोर नॉक करता है। वो लिनोई से उसके फादर की तबीयत के हवाले से पूछता है और उसके बाद उसे जू के टिकट देता है जिसमें वो काम कर रहा होता है। लिनोई उसे बताती है कि जियांग ने उसकी बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिस पर कैनू कहता है कि उसे भी थैंक्स करने के लिए अपने साथ इनवाइट कर ले। वो उसे इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। अचानक से लिनोई को याद आता है कि जियांग नहाने के लिए गया था। वो सोचती है कि अभी तक तो वो शावर ले चुका होगा। वो जब रूम में एंटर होती है तो जियांग को खुश करने के लिए उसके हेयर ड्रायर करने की ऑफर करती है, जिसको वो पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन फिर वो जबरदस्ती उसके हेयर ड्रायर करना शुरू कर देती है। लिनोई को उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी बटरिंग करते हुए उसे कहती है कि तुम्हारे बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं और मैंने सुना है जिन लोगों के बाल सॉफ्ट होते हैं उनका दिल भी सॉफ्ट होता है, जिस पर जियांग कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। हेयर ड्रायर करने के बाद वो जियांग से एक दिन के लिए ऑफ करने का कहती है और उसे भी अपने साथ जू में जाने के लिए इनवाइट करती है, जिस पर वो कहता है कि तुम इसीलिए मेरे साथ ये सब कर रही थी क्योंकि तुम्हें ऑफ चाहिए था, लेकिन तुम्हें ऑफ नहीं मिल सकता। जिस पर वो थोड़ी परेशान होकर उठने लगती है तो जियांग उसे जाने की परमिशन दे देता है और उसे कहता है कि अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी उसे ज्वाइन कर लेगा, जिस पर वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग, जो कि जियांग का कजन भाई है, उसके फादर आते ही अपने बेटे को डांटने लग जाते हैं कि कैसे ग्रैंडफादर ने सो को हेड शेफ बना दिया, जिस पर यंग उन्हें ऊंचा बोलने से मना करता है और बताता है कि ग्रैंडफादर अभी सोए हैं, आपके शाउट करने से कहीं वो उठ ना जाए और आपकी बातें न सुन लें। लेकिन ये बातें सो सुन लेती है। वो अपने अंकल को बड़े तंजिया अंदाज में कहती है कि मैं तो हेड शेफ बनना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो ग्रैंडफादर ने बना दिया है और मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे बेहतर काम करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यंग के फादर को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यंग उन्हें रिलैक्स करने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि लिनोई अपने फादर को लेकर जू में आती है। वो जू में सैर करने के लिए वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट में बैठती है। उसकी हैरानगी की इंतहा होती है जब जियांग उसके साथ आकर बैठता है। जियांग को देखकर लिनोई के फादर भी उसे पहचान लेते हैं, जिस पर जियांग उनसे पूछने लग जाता है कि क्या आपने मुझे पहचान लिया है, जिस पर लिनोई अपने फादर से कहती है कि ये वो जियांग नहीं जो बचपन में मेरा फ्रेंड था, बल्कि ये मेरा बॉस है। इस बात पर वो जियांग से भी सॉरी करती है कि मेरे फादर की तबीयत के हवाले से तुम जानते हो। इसके बाद तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, ढेर सारी पिक्स बनाते हैं और एनिमल्स के साथ फन करते हैं। लिनोई के फादर स्वयं बर्ड को कुछ खिलाना चाहते हैं, जिस पर लिनोई अपने बैग से कुछ निकालती है जो कि जियांग के शोल्डर पर हैंग होता है। तब वो जियांग के साथ लगती है, जिसे जियांग लिनोई के लिए अपनी हार्ट बीट को तेज होता हुआ महसूस करता है। उसे महसूस होता है कि शायद वो लिनोई के लिए कुछ स्पेशल फीलिंग रखता है। लिनोई दोबारा अपने फादर के पास जाती है तो जियांग उसकी पिक्स बनाकर देख रहा होता है। लिनोई के फादर को इस बात का पता चल जाता है। वो जियांग पर चिल्लाता है कि तुमने मेरी बेटी की पिक्स क्यों बनाई हैं। जब लिनोई पास आती है और बोलने की वजह पूछती है तो उसके फादर अपनी भूलने वाली बीमारी की वजह से ये बात भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसके पास तो पानी पीने के लिए आया था। इस तरह बात खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर लिनोई का फ्रेंड कैनू आ जाता है, जिसको देखकर लिनोई उसके पास चली जाती है। वो दोनों आपस में गपशप करते हैं और ये गपशप जियांग को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह एपिसोड मुकम्मल हो जाता है। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड, हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।